गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 9 का अपना ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन हमारा आउटपुट ओरिएंटेड है। तो पहले क्वेश्चन में हमारे ए एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर 10 असाइन किया गया है। उसके बाद ए प्लस प्लस किया गया है पहले प्रिंट, और फिर प्लस प्लस ए को प्रिंट किया गया है। ठीक है, तो ए प्लस प्लस प्रिंट करेंगे तो हमारा ये आता है 10 प्लस प्लस लिख के, और पोस्ट मॉडिफायर है तो इसका मतलब क्या है कि 10 पहले प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद इसकी वैल्यू जो है इंक्रीमेंट होके 11 हो जाएगी। ठीक, फिर इसके बाद अगली लाइन पे कहा गया है प्रिंट एफ प्लस प्लस ए, यानी कि अभी ए की वैल्यू क्या है 11 है। अब आप उसको बढ़ा के 12 कर दो और फिर उसको प्रिंट करो। ठीक है, तो 10 और 12 आपका प्रिंट हो जाएगा, विच मीन्स पहला वाला ऑप्शन जो आपका है वो सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है आईएनटी ए 5 है। ठीक है, ए के अंदर 5 स्टोर कराया गया है। फिर लिखा गया है प्रिंट एफ परसेंट डी, और फिर उसके अंदर फिर से प्रिंट एफ परसेंट डी और ए लिख दिया गया है। तो अब आप एक चीज ध्यान रखना, परसेंट डी जो आपका फंक्शन होता है, ये आपका जो भी नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स ये प्रिंट करता है उसको ये रिटर्न भी करता है। ठीक, तो आप उसको प्रिंट भी करा सकते हो कि इस प्रिंट एफ ने कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को प्रिंट किया है। ठीक, तो प्रिंट एफ जो अंदर वाला है जब ये चलेगा तो ये क्या करेगा, 5 को प्रिंट करा देगा। ठीक, उसके बाद अब प्रिंट कितना हुआ, एक कैरेक्टर हुआ, तो विच मीन्स ये जो फंक्शन है ये 1 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे ये परसेंट डी क्या कराएगा, 1 को भी प्रिंट करा देगा। तो यहाँ पे 51 आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि i इक्वल्स टू 5 है और i माइनस माइनस कर रहे हैं जब तक वो, मतलब माइनस माइनस कर रहे हैं जब तक वो जीरो तक नहीं पहुंच जाता। तो हमको देखना है कि क्या वैल्यूज प्रिंट होंगी आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम चालू करते हैं i इक्वल्स टू 5 माइनस माइनस से। ठीक, 5 माइनस माइनस यानी कि 5 ग्रेटर देन 0 है। ठीक, हम लूप के अंदर जाएंगे, जैसे ही हम लूप के अंदर जाएंगे ये 4 5 से घट के 4 हो जाएगी। ठीक, तो प्रिंट क्या होएगा, 4 आपका पहले प्रिंट हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद लूप चला दोबारा से, 4 माइनस माइनस है यानी कि यहाँ पहुंचते पहुंचते वैल्यू 3 हो गई, 3 प्रिंट हो गया। ठीक, फिर 3 माइनस माइनस हुआ, 3 माइनस माइनस यानी कि यहाँ पहुंचते पहुंचते वैल्यू 2 हो गई, तो 2 प्रिंट हो गया। 2 माइनस माइनस हुआ यानी कि यहाँ पहुंचते पहुंचते वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर प्रिंट होएगा। ठीक, फिर 1 माइनस माइनस हुआ तो यहाँ पहुंचते पहुंचते प्रिंट एफ वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 प्रिंट हुआ। अब आया 0 माइनस माइनस। ठीक, तो 0 माइनस माइनस किया गया तो यानी कि 0 ग्रेटर देन 0 तो नहीं हुआ, 0 माइनस माइनस तो 0 ग्रेटर देन 0 यानी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम बाहर आ गए। ठीक, तो आपका क्या प्रिंट होएगा 43210, विच मींस बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फिर से लॉजिकल एंड ऑपरेटर का आता है, पिछले लेक्चर्स में भी हम लोग ने किया है। अब आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कराऊंगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में हम लोग को मेंशन करके बताओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पॉइंटर्स टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग ने पहले करा हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन का बट मैं सोल्यूशन आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। अगले स्लाइड में या अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देंगे इसी तरीके का, तो उसका आंसर आप लोग दोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आईएनटी ए इक्वल्स टू 10 है। ठीक, विच मीन्स ए एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर हम लोग ने 10 स्टोर कराया। फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस जो है वो 100 है। अगले स्टेटमेंट में पी नाम का एक पॉइंटर हम लोग बनाएंगे। ठीक, पी क्या करेगा, 100 को पॉइंट करेगा, 100 मेमोरी लोकेशन को। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, पॉइंटर पी प्लस 1। ठीक, अब आप एक चीज ध्यान रखना, पॉइंटर पी लिखा गया है ना, यानी कि पी को पहले डी रेफरेंस कर लिया गया। ठीक, पी को डी रेफरेंस किया गया यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है पी के अंदर उसको निकाला गया, उसके अंदर वैल्यू क्या है 10 है, 10 में प्लस 1 कर दिया गया, आंसर आपका 11 आ गया, विच मीन्स 11 आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सिंपल। अगला क्वेश्चन है फिर से आपका लेफ्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन हम लोग प्रीवियसली करे भी हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को किया गया है क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको राइट शिफ्ट बना देते हैं। ठीक, अब राइट शिफ्ट करके देखते हैं। 10 को पहले हम क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करने पे ये 1010 हो जाएगा। ठीक, अब राइट शिफ्ट करना है एक बार, तो राइट शिफ्ट जब हम करेंगे तो आपका ये वाला जो 0 था ये यहाँ पे हट जाएगा। ठीक, और यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपका 101 बचा। ठीक, 101 को हम क्या कह सकते हैं बाइनरी में, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, तो ये आपका 5 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये वाले ऑप्शंस में देखना, ये तो लेफ्ट शिफ्ट के लिए थे, नॉर्मली आप देखोगे तो आपका आंसर जो है वो 5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें अगर हम लोग, तो अगला क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पे ये एक्सॉर ऑपरेटर आ गया।
एक्सऑर भी आपका बिटवाइज ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 5 और 6 को बिटवाइज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिट्स में, ठीक। तो 5 को हम कैसे लिखेंगे, 101 लिखेंगे। 6 को कैसे लिखेंगे, 110 लिखेंगे, ठीक। एक्सऑर कराएंगे, एक्सऑर गेट जैसे काम करता है। ऑड वंस डिटेक्टर होता है एक्सऑर, तो जहां जहां ऑड वन आएंगे वहां वहां 1 लिख देंगे। 10 आ रहा है 1, 01 आ रहा है 1, यहाँ पे 2 1 आ गए तो 0, ठीक। अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, 011 विच मीन्स 3, तो 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये आपका निगेशन ऑपरेटर। तो निगेशन ऑपरेटर के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि आपको क्या करना है, जो भी नंबर लिखा हुआ है उसका एक माइनस करके, या आप कह सकते हो उसमें एक बढ़ा के उसको माइनस में कन्वर्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल 0 का निगेशन क्या होता है, -1 होता है। 1 का निगेशन होता है -2, ठीक। 2 का निगेशन होता है -3, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का निगेशन कहा गया है, तो 10 का निगेशन आपका क्या होगा, -11 होगा। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है i++ किया गया है, पोस्ट मॉडिफायर का यूज है। पोस्ट मॉडिफायर के इस तरीके के बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इस कारण से हम लोग भी यहाँ पे इसको इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा सा, इसलिए ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे वाइल लूप तो चलाया गया, वाइल लूप को चलाने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया गया, विच मीन्स ये प्रिंटफ जो है ये एक ही बार चलेगा, ये बार बार नहीं चलेगा, ठीक। तो आई की वैल्यू अभी क्या है आपकी, 0 है। जैसा ही ये लूप चला वैल्यू 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, ठीक। अब जब यहाँ पे 5++ लिखा है तो इसका क्या मतलब है कि ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जा रही है, ठीक, क्योंकि 5<5 तक ही चलेगा, ठीक। यहाँ 5<5 गलत हो गई कंडीशन, लेकिन 5++ तो था ही, यानी कि ये 5 जो वैल्यू थी इसके बाद 6 तो हो ही जाएगी, फिर उसके बाद ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जब हम आएंगे आई को प्रिंट कराने तो 6 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आप खुद से भी करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर के ऊपर है, ठीक है। साइज ऑफ ऑपरेटर यहाँ साइज ऑफ ARR कहा गया। तो ARR का साइज यानी कि पूरी एरे का साइज। यहाँ पे अगर हम 2 बाइट का एरे लेके चलते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा एरे का साइज, और ARR 0 यानी कि पर्टिकुलर एलिमेंट का साइज। तो पर्टिकुलर एलिमेंट का साइज यानी इंटीजर का साइज तो वो 2 है। तो 6 डिवाइड बाय 2 करेंगे, आंसर आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनता है। तो ये आज का हमारा वीडियो था। किसी प्रकार का कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ, बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ हमारे चैनल पे डिकोडर्स पे। थैंक यू।